देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, मधुर मिलन का प्यारा वो नजारा, मीठे वो वतन का अनुभव प्यारा, बीता दो जीवन ये देख देख तुमको, देख देख तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, प्यारे बाबा तुमको। मन को लुभाए पास जो आए, पल भर बिछुड़ न पाए, बाहों में भर के पुचकार दे के, पलकों में अपने हमें जो बिठाए, हमें जो बिठाए, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको।
देख देख तुमको, देख देख तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको, देखूं मैं सदा प्यारे बाबा तुमको। ओम शांति। 16 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? बाबा समझाते, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ में हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि हमसे ऐसा कोई बेकायदे कर्म ना हो। इस पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को इस यज्ञ में स्वाहा होना ही है, करना ही है। तो बाबा कहते, जिन बच्चों के अंदर ऐसी भावना रहेगी उन्हें ही कहेंगे कि इस यज्ञ की रिस्पेक्ट है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वे तो बेचारे माता को जानते ही नहीं हैं। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वे कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो ज़रूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ मूर्ति पुजारी है। बाबा कहते, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि जगत अम्बा है कौन। बाबा कहते, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। तो आज बाबा ने क्रिएटर होने का भी टाइटल हम बच्चों को दे दिया। बाबा कहते हैं, जैसे मैं इस यज्ञ का क्रिएटर हूँ, तुम बच्चे भी इस यज्ञ के क्रिएटर हो। तो इसलिए हम सभी बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। बाबा कहते, यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध
ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। तो बाबा कहते बहुत से ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी हैं जिनको इस यज्ञ की कदर नहीं। बाबा कहते ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वे एक है। तो बाबा कहते वर्षा तो हमें शिव बाबा से ही मिलना है, इसलिए हमें बाबा को याद करना है। बाबा ने इस यज्ञ की रचना रची है, तो इस यज्ञ की बहुत हमें कदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाबा कहते मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो। बाबा कैसे हम बच्चों को मम्मा बाबा से भी नष्टो मोहा करते हैं कि उनके भी कहीं हम मुरीद ना बन जाएं, क्योंकि साकार में तो मम्मा बाबा ही नज़र आते थे, शिव बाबा तो निराकार है। तो बहुत बच्चे हैं जो मम्मा बाबा के पीछे ही हो जाते थे। तो इसलिए शिव बाबा अटेंशन खिंचवाते रहते हैं कि भल निमित्त हैं, लेकिन है तो शरीरधारी। वर्षा तो हमें शिव बाबा से मिलना है जो कि निराकार है, इसीलिए हमें याद भी उनको करना है। रिगार्ड मम्मा बाबा का हमें पूरा रखना है, लेकिन याद हमें शिव बाबा को करना है। बाबा कहते मामेकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को ही याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं राम, कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं हैं। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो कोई भी भगवान को याद नहीं करते। तो राम, कृष्ण आदि ये कोई भी देवी देवता जो हैं वे परमात्मा को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है।
देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी छोड़ नहीं सकते, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हम तो डायरेक्ट प्रेरणा से ही शिव बाबा से सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा कहते समझाऊंगा तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही समझाएंगे। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो। वे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं हैं तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, ये महापाप है। तो बाबा ने कहा अगर हम यज्ञ में कुछ भी अपनी मर्जी से उठाकर किसी को देते हैं, मम्मा बाबा या निमित्त आत्मा को पूछते नहीं। अब मम्मा बाबा तो साकार में नहीं है, तो उस समय साकार की बात है। लेकिन अब अगर हम निमित्त को पूछे बिना किसी को उठाकर कुछ दे देते हैं यज्ञ से, तो बाबा कहते हैं ये महापाप गिना जाता है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले, तो अंदर रखने से वे फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वे कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी।
इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बाबा कहते हमेशा हमें क्या करना है, अपने अंदर की जो भी बात है बाबा से क्लियर करनी है, बाबा के साथ सच्चे दिल साफ दिल से चलना है। बाबा कहते किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में फिर अंत समय सिवाय एक बाबा के और कुछ भी याद नहीं आएगा। बाबा कहते यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं है, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। बाबा कहते कई बच्चे बाबा को कहते हैं या फिर निमित्त आत्माओं को कहते हैं जब भी कोई ज़रूरत हो ना हमें बताना। तो बाबा कहते हम क्यों बताएं, जिनको यज्ञ का रिगार्ड होगा, रिस्पेक्ट होगा, उन्हें स्वयं ये टचिंग आनी चाहिए कि कहाँ किस सेवा की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं जब मकान आदि बनते हैं तो अपने आप आते हैं, जिन्हें कदर है वे खुद सेवा करते, किसी भी तरह की सेवा का अवसर मिले। तो बाबा कहते तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं में भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। तो बाबा को हम वायदा करते हैं जब बाबा के बनते हैं, बाबा जैसे आप रखें, जहाँ आप रखें, जो आप खिलाएं, हम वही जिस हाल में रखें उसी हाल में रहेंगे। लेकिन बाबा कहते जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो कहने की और करने की और हो जाती है। तो बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे दुर्गति में चले जाते हैं। बाप आए हैं सद्गति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है, नाम बाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती है। किसी को समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। ये भी समझाना चाहिए ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए।
बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर ज़रूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रखनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पकड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए कि अंत समय हमें कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के। बाबा कहते कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को खास याद करना है। कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे। ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। बाबा कहते हर समय कर्म करते हुए भी बाबा याद रहे, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। बाबा समझाते चलन से ही पता पड़ जाता है, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। तो बाबा कहते यज्ञ की संभाल की माना बाबा को खुश किया। भगवान हम पर राज़ी हो जाते हैं अगर हम इस यज्ञ की संभाल करते हैं, कदर करते हैं, रिगार्ड रखते हैं। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वे पदम पति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वे पदम पति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती है। तो बाबा कहते भल यज्ञ में हम थोड़ा ही सफल करें, लेकिन उस थोड़े के पीछे भी मेरी भावना कैसी है, मेरे संकल्प कैसे हैं, उन संकल्पों के आधार से हमें सफलता मिलती है। तो बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। बाबा कहते थोड़ा थोड़ा करने वालों का भी, जिनके पास है ही थोड़ा, उसमें से भी वो यज्ञ में स्वाहा करते, सफल करते, तो बाबा कहते उनका बहुत जमा हो जाता है। बाबा कहते कना कना मोहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं,
यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। ये पैसे है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वे भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वे लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, वे बेबादशाही है ही। तो बाबा कहते जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे तो बादशाही का वर्षा तो फिर है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राज़ी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगा। तो बाबा कहते बाबा के यज्ञ में झूठ चल नहीं सकता है। झूठ वाले दुर्गति को पाएंगे। बाबा कहते जो सच्चे रहेंगे बाबा के साथ, साफ दिल हो चलेंगे, वही सचखंड के मालिक बनेंगे। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। बाबा कहते बाबा को याद करना, ऐसे नहीं समझना बस हम तो बाबा के बन ही गए, बाबा तो हमारा है ही तो चलेगा, ऐसे ही पद पालेंगे। नहीं, बाबा कहते याद है फर्स्ट। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। तो बाबा कहते कई बच्चे कैसे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं हम तो सारा दिन बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बाबा जानते हैं, याद में ही तो माया विघ्न डालती है। तो इसलिए बाबा कहते अटेंशन रख, बाबा की याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट है अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान है कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में
जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन है, महादानी वे हैं जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वे हैं जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। अच्छा, ओम शांति। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। जीवन की बगिया में, जीवन की बगिया में चली रे शीतल पुरवैया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। मिला ऐसा साथी हमको, मिला ऐसा साथी हमको, मिट गई है तन्हाइयाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। खुद की न थी खबर, ना था कोई ठिकाना, जब से मिले बाबा जैसे मिला हो खजाना। खुद की न थी खबर, ना था कोई ठिकाना,
जब से मिले बाबा जैसे मिला हो खजाना। सोच कर यही बातें, सोच कर यही बातें भर आती अपनी आँखियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती है सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ।